जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपकी साधना ही आपके लिए विनाशकारी बन सकती है, आपका ही नुकसान कर सकती है। कैसे, किस प्रकार से कोई साधना हमारे लिए विनाशकारी बनती है, किस प्रकार से हमारे जीवन में अड़चने पैदा हो सकती हैं और किस प्रकार से हमारे जीवन में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हम भगवान की भक्ति करते हैं कृपा को प्राप्त करने के लिए, और कई बार हम कृपा को प्राप्त करने के लिए हम सोचते हैं कि हमारी थर्ड आई जागृत हो जाए, या हमें कोई सिद्धि साधना प्राप्त हो जाए, या कोई हमें दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाए। तो इस लालसा के चक्कर में कुछ लोग अपने ऊपर खुद हथियार चला लेते हैं। कैसे चला लेते हैं, आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। आप जो भी पूजा पाठ करते हो उसका सही कार्य क्या करना चाहिए, और पूरी डिटेल से मैं इस बात को बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि जो भी भक्त माँ की, बाबा की या जो भी शक्ति की आराधना करने का प्रयास करता है तो उसे किस प्रकार के नियम रखने चाहिए और किस प्रकार से शक्ति की आराधना करनी चाहिए। देखिए, हमारे मन में इस प्रकार की लालसा तो होती है कि हमें कृपा प्राप्त हो। हम जब कोई पूजा पाठ नियमित रूप से करते हैं तो मन में ये तो रहता है कि हमें दिव्य कृपा प्राप्त हो जाए, हमें शक्ति की कृपा प्राप्त हो जाए। तो लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं तो सोचते सोचते हमारी जो आशा है वो भी टूट जाती है। अब मान लीजिए आपने हनुमान जी की पूजा आपने करनी प्रारंभ करी, या आप कोई भी देवता की पूजा करनी प्रारंभ करी, आपने 21-41 दिन या बैठकर आपने साधना करनी प्रारंभ करी। अभी आपने हनुमान जी की करी और उसके दौरान बीच में आपके सडनली कोई ऐसा कार्य आ गया, उस साधना को छोड़ दिया आपने। उसके बाद कुछ दिनों तक आपका व्यवहार ऐसा ही रहा, फिर उसके बाद फिर आपने दोबारा फिर 41 दिन फिर प्रारंभ किया और फिर छोड़ दिया बीच में, और फिर आप जो है किसी और देवता का गुणगान करने लग गए, किसी और देवता की साधना करने लग गए, फिर आप जो है किसी और शक्ति को बुलाने लग गए। तो आपने फिर 21 दिन की साधना करी, और फिर जो पहले जो हनुमान जी की मंत्र की साधना आपने करी थी, या हनुमान जी की पूजा जो आपने पहले करी थी वो बीच में छोड़ी, उसके बाद फिर दोबारा फिर करी, फिर बीच में छोड़ी, और फिर अब जो है आप कोई और शक्ति, आप भैरव बाबा की शक्ति का गुणगान कर रहे हो आप, और कर कर फिर उसके बाद उसको भी बीच में छोड़ रहे हो। तो इस प्रकार का कार्य जब कभी भी आप करते हो तो ये सबसे गलत कार्य होता है। एक बात याद रखना, कोई भी साधना, सिद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो आपके अंतर से ही उत्पन्न होता है। जब आप किसी शक्ति को अपना इष्ट धारण करते हो, उनकी कृपा को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते हो, तो आपके शरीर पर एक ऐसी तरंगे आने लग जाती हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देती है। उसके बाद उसी प्रकार का आपका ओरा क्रिएट होता है, और वही भक्ति पूजा पाठ से ही आपके ऊपर ऊर्जा आती है। हम क्या करते हैं, देवता को ही बदल देते हैं, साधना को ही बदल देते हैं। ये मंत्र आए, ये मंत्र का जाप करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। आजकल YouTube पर भी बहुत सारी ऐसी वीडियो बन रही हैं जो कई प्रकार के मंत्रों के बारे में बताते हैं कि इस मंत्र का जाप करें। आप कभी भी हमारे चैनल में जा लो, आप चेक कर लो, आपको हनुमान जी से जुड़ा ही मंत्र मैंने दिया है। आज तक किसी और देवता के प्रति या माँ दुर्गा या हनुमान जी, इनके प्रति ही मैं हमेशा वीडियो बनाता हूं, और ये ही मेरे इष्ट हैं और यही मेरे आराध्य हैं। इन्हीं का ही मैं गुणगान करता हूं, और किसी भी देवता का मैं वीडियो कभी भी आप देखना मेरे चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। तो क्या होता है कि जब आपके शरीर पर वैसी ही तरंगे कार्रवाई करती हैं, हम शक्ति की लालसा में कुछ ना कुछ पाने के प्रयास में अपनी बुद्धि को मंद कर देते हैं, और जिसके कारण जो है हमारे ऊपर दोष उत्पन्न होता है जो नहीं दिखाई दे रहा। शक्ति को बुलाया आपने, आप निरंतर मान लीजिए 100 हनुमान चालीसा का पाठ किसी भक्त ने ले लिया, और वो कहता है कि मैं 100 हनुमान चालीसा का पाठ जो है प्रतिदिन करूंगा रात्रि के समय पर 2 से लेकर 12 बजे से लेकर रात्रि को 2:30-3 बजे तक। अब वो पाठ करेगा, पहले दिन तो उसने जोश में किया, दूसरे दिन फिर उस पाठ को जोश में किया, तीसरे दिन फिर उस पाठ को जोश में किया, चौथे दिन उसको उस पाठ को वो बोझ समझकर करने लग गया। उसको लगा यार मैं कम कर लेता, मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे, क्योंकि 100 हनुमान चालीसा सुनना और करना बहुत फर्क होता है। 100 हनुमान चालीसा बहुत होते हैं। जब शुरू में आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो आपको अच्छा लगता है, 30-35 हनुमान चालीसा के बाद तो फुस निकलने लग जाती है, शरीर के अंदर जो है इस प्रकार के विचारधाराएं उत्पन्न होने लग जाती है, और फिर आपको लगता है कि वो 100 हनुमान चालीसा तो आपने कर ली, लेकिन उसके बाद कोई शक्ति आपको प्राप्त नहीं हुई। अब शक्ति को ढूंढने लग जाते हो आप, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कोई शक्ति आएगी मेरे पास, सामने कोई शक्ति आकर खड़ी आएगी। देखिए, शक्ति हमारे भीतरी होती है, पाठ तो पहले से ही जागृत होता है। मेन बात होती है कि हमने अपने अंतर आत्मा को अपने इष्ट की चरणों में जागृत करना है।
अगर आपका आपके इष्ट के प्रति जागरूकता है, अंदर विश्वास है, तो हनुमान चालीसा आपकी एक बार पढ़ने में भी काम करने लग जाएगी। अगर आपका अपने इष्ट के प्रति विश्वास ही नहीं है, चाहे 10 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, चाहे 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लो, आपके लिए काम नहीं करेगी। इसी प्रकार से लोग फिर हनुमान जी को छोड़ के फिर भैरव बाबा को पकड़ लेंगे, फिर भैरव को छोड़कर भगवान शिव की शरण में जाएंगे, और उसके दौरान जो है तुरंत वो देवताओं को बदल देते हैं, ताकि देवता की कृपा ये नहीं देगा, वो देगा, वो नहीं देगा, वो देगा, वो नहीं देगा, वो देगा। ऐसा नहीं होता, इससे कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। भक्ति अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होनी चाहिए। रावण महाज्ञानी था, लेकिन उसके इष्ट भगवान शिव ही थे। उसने ये नहीं है कि शिव की पूजा छोड़ दी और शक्तियों की आराधना नहीं करी। उन्होंने मां तारा की आराधना करी, उन्होंने मां चामुंडा की आराधना करी, लेकिन शिव ही उनके इष्ट देव थे। अपने इष्ट देव के माध्यम से तो आप देवताओं की आराधना कर सकते हो। अगर आपके हनुमान जी इष्ट देव हैं तो मां दुर्गा की पूजा कर सकते हो, मां कालका की पूजा कर सकते हो, लेकिन अपने इष्ट को साथ लेकर विश्वास आपको आपके इष्ट के प्रति ही होना चाहिए, वही आपको आपकी कृपा दिलाएंगे। भक्ति पूजा पाठ हृदय से होती है, दिमाग से नहीं होती है। भगवान के प्रति जो समर्पण है, साधना है, अब भगवान हनुमान जी को ही मान लीजिए माता जानकी और भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त हुई। वो कैसे हुई? उन्होंने एक ही इष्ट का, सिया राम, सिया राम, और कोई नहीं। अब तुलसीदास जी ने भी कहा कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लियो हाथ। जब भगवान श्री कृष्ण स्वरूप लेकर उनके सामने प्रकट हुए तो तुलसी ने मस्तक नहीं झुकाया, लेकिन तुलसी कहता कि मुझे तो वही छवि है जिस छवि से मैं प्रेम करता हूं। तुलसी मस्तक तब झुको जब धनुष बाण लियो हाथ, तब धनुष बाण हाथ लेकर प्रभु वो स्वरूप दिखाओ, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। तो इसी प्रकार से जब कभी भक्ति पूजा साधना हम कुछ भी करते हैं, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इष्ट और गुरु ये विश्वास लेकर चलोगे तभी आपको सिद्धि शक्ति में सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो आप भटक जाओगे। फिर आज आप ये कर ली, कल काली की कर ली, फिर उसके बाद छिन्नमस्ता की कर ली, फिर उसके बाद और देवता की पकड़ ली, फिर और देवता की पकड़ ली, ऐसे फिर बंगलामुखी की पकड़ ली। फिर इससे आपका दिमाग विचलित रहेगा। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं इसी प्रकार की परेशानियां लेकर भी आते हैं कि मैंने उनकी पूजा करी, मेरे को कुछ एहसास नहीं हुआ, फिर मैंने उनकी पूजा पकड़ ली, फिर मैं गोरख बाबा की पूजा करने लग गया, फिर मुझे गोरख जी का एहसास होने लग गया, फिर मैंने हनुमान जी को छोड़ दिया। नहीं, मैं हनुमान जी को तो मानता हूं, फिर मैं गोरख को भी मानने लग गया, फिर मैंने जावेद जी को भी मैं पूजने लग गया, फिर मैं इसको करने लगा, मैं उसको। देखो, प्रणाम सभी के लिए है, आदर भाव मन में सभी के लिए है। 33 कोटि देवी देवताओं के प्रति आपका पूर्ण भाव है, लेकिन इष्ट आपका एक है जो आपको कृपा, जिनकी तरंगे, जिनकी शक्ति आपके शिर पर आएगी। अब इसी से प्रहलाद मूवी, अभी अपने नरसिम्हा मूवी देखी होगी, तो हिरण्यकश्यप ने इतना कार्य प्रहलाद के साथ किया, लेकिन उन्होंने एक ही इष्ट रखा, इष्ट नहीं बदले। श्री हरि विष्णु से प्रेम था तो श्री हरि विष्णु से ही प्रेम था। इसी प्रकार से जब आपका आपके इष्ट के प्रति समर्पण होगा, आपके इष्ट के प्रति भक्ति होगी, तब आपको कृपा जरूर प्राप्त होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री जय माता दी।